और कब उसकी छुट्टी होगी तो कब वो आ जाता है। आने के बाद अगर उसको सत्संग मिलता है तो अपने सत्संग में जाके चला जाता है, नहीं तो थोड़ा बहुत आराम करता है या फिर ध्यान अभ्यास में अपना समय गुजारता है। तो एक दिन कहीं सत्संग में गया, वहाँ बैठे बैठे ऐसी उसकी समाधि लगी कि वो भूल गया कि राजा की मालिश करने के लिए भी जाना है। मालिश करने के लिए नहीं गया। अब नहीं गया तो जिसका तुम आसरा ले लेते हो, जिसको तन मन धन से अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसको अर्पण कर देते हो, समर्पण होना ये होता है कि सब कुछ उसके अर्पित हो जाता है। तो जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हारी जगह आके वो काम करेगा, वो तुम्हारा ही रूप धार के काम कर देगा। अब राजा के पास वो नहीं जा सका, लेकिन उसके इष्ट ने, उसके प्रभु ने सोचा कि आज मेरा भगत वहाँ नहीं जा पाया, अगर ये नहीं गया तो इसको सज़ा मिलेगी। इसलिए प्रभु को अनेकों बार ऐसे कोतक हुए हैं, अपने भक्तों के लिए अनेकों रूप बना के आए। वो प्रहलाद भगत के लिए नरसिंह का रूप धारा के नहीं धारा, कबीर साहब की यज्ञ पूरी करने के लिए बंजारा बन के बाड़र लेके सामान लेके आया कि नहीं आया। ऐसे कितने ही जब वाक्य होते हैं उन भक्तों के लिए, संतों के लिए, उन जो उनके प्रति इतने निष्ठावान हैं, उनके लिए प्रभु अनेकों रूप धार के आता है। तो वहाँ उनका रूप धार के सैन भगत का गया और प्रभु ने उसकी वो सेवा की कि उस दिन के में उसकी सारी रोग बीमारी, शरीर का रोग जो पीड़ा थी वो सब दूर हो गई। और उस दिन की सेवा से क्यों से, आज कोई सैन भगत थोड़ा था, प्रभु था, प्रभु ने उसकी सेवा की थी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसके गले में माला डाल दी, खुश होके कि ये ले, आज तूने जो सेवा की है मुझे बड़ा आराम मिला। अब सैन भगत तो सत्संग में बैठा है, वहाँ उसके गले में माला डाली जा रही है। रूप परमात्मा ने सैन भगत का धर के राजा की सेवा की। सत्संग की छुट्टी हुई, उठा, उसने देखा कि ये क्या हुआ, राजा की सेवा का समय मैंने तो खो दिया, राजा पता नहीं क्या सजा देगा। बेचारा जल्दबाजी में भागा दौड़ा हुआ राजा के पास गया, जाके क्षमा याचना करने के लिए खड़ा हुआ तो राजा ने उसको देख के, राजा